जय श्री राम। जय कुंडली माता। परम कल्याणकारी रहस्यमय दिव्य स्वादिष्टान चक्र के स्वरूप का वर्णन। कोई भी चक्र होता है भाई, 7 चक्र हैं शरीर में। उन 7 चक्रों के स्वरूप का 12 उसके आधार हैं। कितने आधार हैं? प्रत्येक चक्र के 14, 15 या 12 आधार है। उन आधार का वर्णन करने से उनका ज्ञान हो जाता है। ये परम कल्याण देने वाला है, सब सिद्धियों का, शक्तियों का देने वाला स्वादिष्टान चक्र है। ये जो है, ये कहाँ पर स्थित है? ये हमारा नाभि स्थान और मूत्र स्थान के बीचों बीच के अंदर जो जगह है ना, उस स्थान पर स्थित है। कैसा रंग इसका? श्वेत रंग है। और ये जो है, इसके अंदर 6 पंखुड़ियाँ, उन 6 पंखुड़ियों के ऊपर बम बम मम यम रम लम नाम के बीज मंत्र अंकित है और इनका रंग है स्वर्णिम। इसके ऊपर बीज मंत्र है। प्रत्येक चक्र का बीज मंत्र होता है, वो उसका सार तत्व होता है। उसका बीज मंत्र, स्वादिष्टान चक्र का बीज मंत्र वम है और इसका स्वादिष्टान चक्र का वाहन मकर है। अर्धचंद्र कोण का सागर है। कर्मेंद्रिय स्वादिष्टान चक्र का मूल द्वार है। ज्ञानेन्द्रिय ये रचना है। स्वादिष्टान चक्र के देवता भगवान विष्णु है। स्वादिष्टान चक्र की अधिष्ठात्री देवी राखणी है। स्वादिष्टान चक्र की मुद्रा ये अनामिका और ये अंगुष्ठ को मिलाने से बनती, इससे जागृत हो जाता है। इसका प्रभाव ये सृजन करता है, पोषण करता है, पालन करता है और इसकी रचना पर सरस्वती का निवास है। ये इसका स्वरूप हो गया। इसका ये स्वरूप हो गया भैया। तो अब विस्तृत वर्णन करता हूँ। इसके दिव्य वर्णन मैं कर रहा हूँ। देखो, ये बड़ा दिव्यमान, बड़ा चमकता है। और ये जो है षट चक्र है, 6 पंखुड़ियाँ। इसकी कर्णिका के अंदर कितनी पकड़ियाँ? कमल है ना, स्वादिष्टान चक्र का कमल है ना। इस कमल के अंदर कितनी पंखुड़ियाँ? 6 पंखुड़ियाँ। उन 6 पंखुड़ियों के ऊपर, प्रत्येक पंखुड़ी के ऊपर एक मंत्र होता। बम बम मम यम रम लम, एक एक पंखुड़ी के ऊपर ये मंत्र है रे। ये अक्षर नहीं है, ये मंत्र है। इनमें ध्यान करने से, इनमें जपने से इसमें शक्ति जागृत हो जाती, स्वादिष्टान चक्र जागृत हो जाता है। और प्रत्येक चक्र का बीज मंत्र होता है। इस स्वादिष्टान चक्र का बीज मंत्र है रम। इसका वाहन मकर है, मछली जो क्षीर सागर के अंदर तैरती रहती है। मकर मकर है वो। और चाल यूं टेढ़ी मेढ़ी है, नीचे भी डुबकी लगाता है। और इसकी पीठ के ऊपर वरुण का आसन है और वरुण के आसन पर वम जो है और उस वम पीठ के ऊपर जो है भगवान विष्णु का आसन है। मां लक्ष्मी के सहित। अरे क्षीर सागर में कौन है? ये क्षीर सागर का ही तो रूप है। इस क्षीर सागर में तो भगवान विष्णु और लक्ष्मी का निवास है ना। तो इसका जो वम बीज मंत्र है, उसके अंदर बिंदु है ना। इस बिंदु के अंदर कौन है? वो भगवान विष्णु और भगवान मातेश्वरी लक्ष्मी। और जो है वो कितने वर्ष के हैं? भगवान विष्णु 16 वर्ष के हैं। मुकुट है, पीतांबरधारी है, शंख चक्र और गदा और पद्म इनके आयुध है। शास्त्रों में लिखा हुआ है।
और हमारे ऋषि मुनि संतों ने बहुत बड़ी तपस्या की। लिखा हुआ है, जो आयुधों को ध्यान करता है, भगवान विष्णु के आयुध शंख चक्र गदा पद्म का जो ध्यान कर लेता है, जो पंचोपचार की पूजा कर लेता है, वो हर समय में विजित रहता है, किसी भी काम में पराजित नहीं होता है। इतना इस स्वादिष्टान चक्र में भगवान विष्णु के आयुधों का प्रभाव है। भगवान विष्णु के चरणों की भी वंदना करता किया जाता है, उससे भी यही प्राप्त होता है। देखो भैया, पूर्णोहम, इसमें ध्यान करने से एक ही पूर्णोहम पूर्णोहम पूर्णोहम, मैं पूर्ण हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मैं पूर्ण हूँ। क्यों? ये जो कुंडली माता की यात्रा का द्वितीय स्वर्ण सोपान है, प्रथम सीढ़ी नहीं, ये द्वितीय सीढ़ी सोने की, किसकी? सोने द्वितीय सोपान है, जिसमें आध्यात्मिक विकास का यात्रा प्रारंभ होती है। और इसमें भगवान विष्णु का ध्यान किसमें किया जाता है? ये पंखुड़ियाँ हैं नहीं, 6 पंखुड़ियाँ, उनके ऊपर ये विद्या के स्रोत है, ये ज्ञान के स्रोत है, ये सिद्धि के स्रोत है। प्रत्येक पंखुड़ी पर आप विष्णु भगवान का ध्यान, तो ये चक्र जो है स्वादिष्टान एकदम जागृत हो जाता है, विकास हो जाता है। और विकास होने से इसमें सृजन की, पालन पोषण के, भगवान विष्णु तो पालन पोषण करते हैं। भगवान विष्णु की आज्ञा से माया ने सृष्टि की रचना की है। और यही जो है दूसरे युग में ये भगवान विष्णु ही, हाँ मैं इतनी मेहनत करता हूँ, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और प्यारा चक्र भी करें। तो इसमें जो है भगवान विष्णु की माला फेरनी चाहिए। माला ले लीजिए, इसमें जो भगवान विष्णु की माला में तो भाई तुलसी की माला काम में आती, तुलसी की माला ले लीजिए भगवान विष्णु के स्थान में। और अरे विष्णु रूप ही फिर कृष्ण और राधिका के रूप में बने हैं द्वापर में। और राधिका रूपी राकणी, स्वादिष्टान चक्र की अधिष्ठात्री कौन है? राकणी देवी है। तो राकणी देवी का ध्यान करने से, और शिव का भी ध्यान, अहम शिवोहम, अहम शिवोहम, अहम शिवोहम का मंत्र भी जाप किया जाता है। इससे ये चक्र जागृत हो जाता है। तो हमें इस चक्र की साधना करनी चाहिए। इस चक्र में भगवान कृष्ण का और राधिका का और राखड़ी का पूजन करना चाहिए, स्नान कर लेना चाहिए, कृष्ण के मंदिर में चले जाना चाहिए और जाकर के पूजा की सब सामग्री लेकर के भगवान विष्णु का जो है चित्र लगा देना चाहिए, दीपक प्रज्वलित धूप कर देना चाहिए और बिल्कुल आसन के अंदर बैठ करके भगवान विष्णु को यहाँ चित्त में लिया, ध्यानस्थ हो। क्या करके? ध्यानस्थ पीतांबरधारी है, श्याम वर्ण है, मुरली बजा रहे हैं भगवान, गौ है, गौ की पीठ है, पीछे खड़ी है और पास में भगवान कृष्ण और राधिका रूपी स्वादिष्टान चक्र की अधिष्ठात्री देवी राकणी है। मैं इसका ध्यान करता हूँ। क्लीम कृष्ण क्लीम मंत्र है भाई, कौन सा है? क्लीम कृष्ण क्लीम, पहले क्लीम का आदि ली और ऊपर बिंदु, ये क्लीम और कृष्ण है और उसके बाद में क्लीम। ये कृष्ण और राखड़ी दोनों इसमें शामिल हो जाते, दोनों के स्वरूप बन जाते हैं। और जब दोनों के स्वरूप बनेंगे, जब हम इस मंत्र का जाप करेंगे ध्यानस्थ होकर कृष्ण के मंदिर, तो एकदम हमारे शरीर में, कण कण में, रोम रोम में कृष्ण और राकड़ी व्याप्त हो जाए। और कृष्ण और राकड़ी के व्याप्त होने से हमारा शरीर रोमांचित होगा,
स्वादिष्टान चक्र का पूरा क्षेत्र रोमांचित हो जाएगा। आंखों में से आनंद के अश्रु, कौन से अश्रु? आनंद के अश्रु, परमानंद के अश्रु। शिवोहम शिवोहम, कृष्णोहम कृष्णोहम, पूर्णोहम पूर्णोहम पूर्णोहम। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा, गोपाल कृष्णा। गोपाल देखो नाचते हैं लोग, है वो नाचते हैं, नहीं तब इस प्रकार के मंत्र बोलते हैं। अरे तो वो समाधिस्थ हो जाते, उनको कुछ ध्यान नहीं रहता, उनको केवल कृष्ण का, राधा का, स्वादिष्टान चक्र की अधिष्ठात्री रागणी का ध्यान होता है। इसलिए आप जो है इस चक्र को जागृत करने के लिए पूर्ण प्रयास करो। भगवान राम जी के वीर वेश की साधना करने से भी ये चक्र जागृत हो जाता है। भगवान राम जी का वीर वेश, कौन सा वेश? धनुष्वाण है, पीछे तरकुश है, हाथ में धनुष है, और वो साक्षात चित्त के ऊपर आकर के स्थापित हो जाते हैं। तो ये चक्र स्वादिष्टान चक्र जो बड़ा रहस्य, कई सिद्धियां छिपी हुई, कई शक्तियां छिपी हुई, वो शक्तियां उजागर हो जाती है। साधक के सामने वो दासियां बनकर के उपस्थित हो जाती है और साधक को सब कुछ दे देती है। मैं कल और भी आपको भविष्य मंत्र और सिद्धियां बताऊंगा स्वादिष्टान चक्र के बारे में। बोलिए जय श्री राम, जय